नमस्कार सभी छात्रों को, सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 को कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे आज हम लोग रोले का प्रमेय पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग रोले का प्रमेय का कथन यानी कि स्टेटमेंट देखेंगे। आइए आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रोले के स्टेटमेंट में 3 शर्तें होती हैं। यदि 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तो वहाँ पर रोले का प्रमेय लागू हो जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हम स्टेटमेंट लिखेंगे यदि एफ बंद अंतराल, यहाँ से लिखते हैं बंद अंतराल, समझ रहे हैं ना आप, बंद अंतराल AB में परिभाषित वास्तविक मान फलन इस प्रकार है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर 3 शर्तें देखेंगे। अभी तो हमने केवल फलन को परिभाषित किया है, तो 3 शर्तें देखेंगे। नंबर 1 यह है बंद अंतराल, और अंतराल देखिए AB है, में संतत, संतत लिखें या सतत लिखें, संतत है। नंबर 2 यह है खुले अंतराल। अब आप समझते हैं, खुले अंतराल में अवकलनीय है। नंबर 3 FA बराबर FB हो जाए। तो देखिए, 3 चीज़ें हो जाएं, ये 3 शर्तें हो जाएं तो एक वास्तविक संख्या, तो देखिए, तो एक वास्तविक संख्या C कोई संख्या है वास्तविक, बिलोंग्स टू खुला अंतराल AB में इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि F' इज इक्वल टू 0। F' की और लिखना है यहाँ पर कि F' इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने ये 3 शर्तें देख ली, और जब ये 3 शर्तें हमारी फॉलो हो जाएंगी तो एक वास्तविक संख्या C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB में इस प्रकार अस्तित्व में होती है कि F' इज इक्वल टू 0। इसके पश्चात हम लोग इसकी ज्यामिति व्याख्या करेंगे। तो अभी हम देखिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे चित्र के माध्यम से, कैसे कैसे। चलिए, हमने अब देखिए इसका चित्र बना लिया है, तो चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है,
और ये कोई वक्र हमने बनाया है जो कि हमारा ए और बी क्लोज इंटरवल पर संतत है, और ए कामा बी ओपन इंटरवल पर अवकलनीय है। ये हमारा वक्र है। तो देखिए हमारा ये यहाँ से यहाँ तक ए दूरी है और यहाँ से यहाँ तक बी दूरी है। तो ये पॉइंट हमारा देखिए ए कामा 0 हो गया, यहाँ पर बी कामा 0 हो गया। इस पॉइंट की अगर बात करें, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। इस पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष पर ए दूरी है और फंक्शन ऑफ ए है ये फंक्शन, ये बाई बराबर एफ एक्स होता ही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया ए कामा एफ ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी कामा एफ बी। ऐसी स्थिति में और देखिए ए और बी बिंदुओं के बीच में हम लोग यहाँ पर यूनिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ए और बिंदुओं के बीच में यहाँ पर भी देखिए खींच सकते हैं ऐसे यूनिक स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर भी आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर भी। तो देखिए ए और बी की दोनों की कोटियाँ बराबर हैं। यहाँ पर ए और बी की दोनों की कोटियाँ बराबर हैं। देखिए ये और ये दूरी, यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं फंक्शन ऑफ ए बराबर फंक्शन ऑफ बी, ये कोटियाँ बराबर हैं। तो हम लोग यहाँ से ए और बी के बीच में कम से कम हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा सी, ये पॉइंट ऐसा होगा, इस पर स्पर्श रेखा जो होगी, हमारी जो स्पर्श रेखा होगी वो एक्स अक्ष के समांतर होगी। इस पर जो कम से कम एक पॉइंट, कम से कम एक तो होगा, अधिक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कम से कम एक बिंदु ऐसा होगा इस पर स्पर्श रेखा जो कि एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो एक्स अक्ष के समांतर होगी तो कहने का मतलब देखिए एक्स अक्ष की अगर बात करें तो y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर अगर अवकलन कर दें इसका dy/dx तो ये भी 0 होगा। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा या फिर डैश सी बराबर 0 यहाँ पर देखिए। और यदि ऐसा ना हो, हमारे पास फलन तो इसी प्रकार से हो, लेकिन इस प्रकार से अगर बात करें, देखिए ये कोई ए दूरी है एक्स अक्ष पर, ये बी दूरी है और ए और बी के बीच में कोटियाँ बराबर हैं। यहाँ पर हम तमाम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ पर कम से कम एक पॉइंट की बात हुई, यहाँ पर कम से कम देखिए इस प्रकार के वक्र में हम लोगों ने कितने पॉइंट देखे, एक पॉइंट तो ये है। यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है हमारी एक्स अक्ष के समांतर है, यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समांतर, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो इस प्रकार से कम एक बिंदु तो ऐसा यहाँ होगा जिस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। तो इसका एक क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, तो उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कैसे रोले के प्रमेय के सवाल किए जाते हैं। बच्चे यहाँ पर कठिनाई महसूस करते हैं, हम इस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल की बात करेंगे अभी देखिए। चलिए यहाँ से हमने उदाहरण नंबर 42 को लिया है, किताब में देख लेना। इस उदाहरण नंबर 42 में हम लोग रोले के प्रमेय को सत्यापित करेंगे। तो देखिए पहले हमारे पास है फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। जब a बराबर -2 और b बराबर 2, तो देखिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट याद है, आपको भी याद होगा, अभी हमने दिखाया था आपको। तो होता क्या है, कोई भी फलन यहाँ पर देखिए -2 और 2 क्लोज इंटरवल पर ये जो फलन है हमारे पास f(x) बराबर या y बराबर या f(x) लिख लो, f(x) बराबर x² + 2, ये फलन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि संतत है। अब अभी तक हम लोगों ने 5.1 को नहीं पढ़ा है, वहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, वहाँ पर आपको समझाएंगे। वैसे आप ये समझिए यहाँ पर इन पॉइंटों में हमारा ये फलन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कोई भी बहुपद हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देखिए ये कॉन्टिन्यूअस है, पहली कंडीशन हमारी हो गई। और दूसरी कंडीशन में -2 और 2 पर ये फलन जो भी है हमारे पास अवकलनीय है।
अवकलनीय है। तो अवकलनीयता चेक करने के लिए हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को कराया था, वहाँ से आप देख लें अवकलनीयता कैसे चेक की जाएगी। -2 और 2 को छोड़कर बीच के किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर आप अवकलनीयता चेक करेंगे तो ये जो फलन है हमारा ये अवकलनीय भी है इस इंटरवल पर। तीसरी चीज़ हमें करनी होती है, देखिए एफ ए बराबर एफ बी अगर निकल आए, ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तब हम लोग यहाँ पर रोले की प्रमेय को लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ए जो है, ए हमारे पास कितना है -2, तो इसमें आप -2 रख लीजिए। तो देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर ये 6 हो गया। और फिर आप इसमें b बराबर 2 दिया है तो आप 2 रख दीजिए। तो देखिए 2 रखेंगे, 2 की घात 2 प्लस 2, ये भी आपका 6 हो गया। इसका मतलब हुआ कि f-2 इजुकल टू f2, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। जब ये तीनों कंडीशनें फुलफिल हो जाती हैं तो एक सी पॉइंट इस प्रकार से अस्तित्व में होता है। देखिए अभी बात की थी, सी एक वास्तविक संख्या इस प्रकार से अस्तित्व में होती है कि f' इजुकल टू 0 होता है ना। तो अपने पास देखिए f' निकालने के लिए हमारे पास तो fx है, तो fx का आप क्या करेंगे, जो कि आपको f' मिल जाए। तो देखिए ये इसका अवकलन करेंगे तो f' हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो f' बराबर आपके पास आ गया 2x। लेकिन वहाँ पर तो f' है, तो फिर आप क्या करेंगे, f' की जगह c रख देंगे तो ये हो जाएगा 2c। फिर देखिए हमारी कंडीशन तो f' बराबर 0 लेना है, तो देखिए हमने f' बराबर 0 ले लिया है, तो अपना f' कितना है 2c, 2c बराबर 0, तो c बराबर 0। तो ये जो 0 है, ये जो 0 है, 0 देखिए बिलोंग्स कर रहा है -2 और 2 ओपन इंटरवल, इसके बीच का ही एक 0 पॉइंट है और वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया, जब तीनों कंडीशनें यहाँ लग गईं उसके बाद में ही हमने रोले की प्रमेय को लगाया है। तो सी जो मान आया है हमारा वो -2 और 2 के बीच का ही कोई मान है, तो आपने समझ लिया यहाँ पर। तो हमने रोले का प्रमेय आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप कमेंट करके बताएं कैसा समझ में आया। यदि कोई कमी रह गई हो तो भी कमेंट करना, तो हम फिर पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। और आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। सभी लोगों का धन्यवाद।